बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाएंगे। फिर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि इसके पीछे बहुत डिमांड है पब्लिक में, तो हम लोग ना सोच लेते हैं कि नहीं, हम लोग नहीं बनेंगे, हम लोग छोटी पोस्ट पे ही जाएंगे। इन फ्यूचर हम लोग छोटी पोस्ट पे ही जाते हैं, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे चला जाता है, हम लोग बन क्यों नहीं पाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ मेरा प्लीज प्लीज। पायलट बनना है, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारे सपने कम होते जाते हैं और हमको छोटी चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, यही पूछ रहे हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज व्हाट यू मीन टू आस्क ना। किस क्लास में हो आप? 6। अच्छा, ये क्वेश्चन खुद से पूछा है या किसी ने लिख के दिया है? खुद से सर। ठीक है, आप एक बार क्लैप कर दो इस बच्ची के लिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बहुत ब्रॉड माइंडेड क्वेश्चन है, आप प्लीज। बेटा आवाज शांत करो अपनी, पहले सुना करो सब सामने पीछे। बहुत ब्रॉड माइंडेड क्वेश्चन है और क्लास के लेवल का क्वेश्चन नहीं है जो इन्होंने पूछा है। बात हल्की है, छोटी है, लेकिन इसका मर्म बहुत गहरा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक लड़की जो 1 साल से 3 साल की अवस्था में होती है, 1 से 3 साल के बीच में, ध्यान से सुनना मेरी बात, और सब लोगों के घर में ऐसी घटनाएं हुई होंगी। इसके क्वेश्चन का आंसर है, एक लड़की जो 1 से 3 साल तक, 4 साल तक होती है, वो खूब ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। उसके सामने वो 3-4 साल का लड़का बोल नहीं पाता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। बाद में 5 साल 6 साल के बाद उसको हर बार सोसाइटी ये फील करवाती है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे बैठो, तुम लड़की हो, तुम ऐसे चलो, तुम लड़की हो, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। उसके कॉन्फिडेंस को लिटरली ब्रेक कर दिया जाता है, और वो जो लड़का उसके सामने बोल नहीं पाता था ढंग से, वो उससे ज्यादा काबिल हो जाता है, उससे ज्यादा होशियार हो जाता है, और लड़की के कॉन्फिडेंस को लिटरली हम सोसाइटी वाले, हम आप और जितने लोग हैं यहाँ पे सब लोग लिटरली उसको ब्रेक करते हैं। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? ऑन एन एवरेज, ठीक है। यही सेम चीज आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो चीज है कि आईएएस बनना है हमको, लेकिन हमारे पेरेंट्स या हमारा समाज लिटरली हमारे कॉन्फिडेंस को ब्रेक करते रहता है। आईएएस नहीं निकलेगा, ये बात वो सलाह दे देगा, वो बंदा भी सलाह दे देगा जिसको आईएएस का फुल फॉर्म पता नहीं होगा, यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, वो भी कहेगा आईएएस तो बहुत डिफिकल्ट है, तेरे से नहीं निकलेगा। जिंदगी में उसने कितने पेपर होते हैं आईएएस का पूछ लो तो नहीं बता पाएगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको नहीं एक्सेप्ट करना है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, यूपीएससी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। मेडिकल इंजीनियरिंग तो बहुत छोटी चीज है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आकाश इंस्टीट्यूट में भी मैं पढ़ा चुका हूं, फिजिक्स पढ़ाता था मैं जब जेएनयू में पढ़ता था तो। लेकिन यूपीएससी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। 50%, 54%, 55%, 40% वाले निकालते हैं। बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करत करत अभ्यास से जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। मतलब कि कंसिस्टेंसी यदि रहेगी ना तो डेफिनेटली आप निकाल लोगे। कंसिस्टेंट ही हम नहीं है। हम 4 दिन पढ़ेंगे, 5वें दिन कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो जाएगा आपकी जिंदगी में कि वो लय टूट जाएगा, और फिर से दोबारा उसको बनने में 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लग जाते हैं, और इसी वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। यदि आप कंसिस्टेंट है ना किसी भी चीज को लेके, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, आपका पीएमटी हो, जिसको नीट कहते हैं शायद आज के डेट में, आईआईटी जेईई मेंस हो, तो आपका निकल जाएगा। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 12 घंटे मत पढ़िए, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे पढ़िए, और रेगुलर पढ़िए। रेगुलर पढ़ेंगे ना तो कोई समाज वाला चीज, इवन आपके मम्मी पापा भी कहेंगे पहले कलर का फॉर्म भरो, मत भरना, ठीक है। एक मूवी देखी थी मैंने बहुत पहले, गुमराह, संजय दत्त था उसमें, और हीरोइन का नाम मुझे नहीं पता। उसमें संजय दत्त पूरी मूवी में एक ही बात बोलते रहता है कि भागने में मजा तब आता है जब मौत की उंगली पकड़कर भागी जाए। ये बात अपनी जिंदगी में भी आप साबित करिए कि एक बार जो चीजें आपने डिसाइड कर लिया है उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाइए, और उससे कभी भी कंप्रोमाइज मत करिए। मतलब एक बार आपने बना लिया तो उसको 365। मनोज मैं बिहार का हूं, एक एग्जांपल सुन लो और इसके बाद मैं दूसरे के पास आऊंगा। मनोज वाजपेयी का नाम सुना है आप लोगों ने? उसका एक इतिहास बताता हूं। वो जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट से मैं भी आता हूं। तो उसके यहाँ ना मूवी में जाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मीडियम क्लास फैमिली क्या चाहती है? खूब बढ़िया पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। दिस इज व्हाट द मीडियम क्लास फैमिली इज ऑल अबाउट। तो उसने उसको मूवी में जाना है, ये चीज उसने बताया नहीं अपने घर पे, और दिल्ली में 10 साल थिएटर की ट्रेनिंग करते रहा, और ये कहता रहा कि हम आईएएस की तैयारी करते हैं।
उसने एनएसडी में 4 बार अप्लाई किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से इरफान खान निकल के गया था, अभी तो खैर उनकी डेथ हो गई। ये नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऐसे ऐसे महान कलाकार निकल के जाते हैं एनएसडी से। 4 बार उसने एनएसडी का फॉर्म भरा और 4 बार वो डिस्क्वालीफाई हुआ। वो कह रहा था कि उसके बाद लास्ट में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जिसमें वो बोल रहा था कि 365 दिन में 364 बार मैं गया था। आउट ऑफ 365 डेज आई अटेंडेड 364 डेज इन द ट्रेनिंग सेशन। आप बताइए कि इससे ज्यादा कंसिस्टेंसी और क्या हो सकती है। तो यदि आप इतना करने को तैयार हैं तो डेफिनेटली आप जिस चीज में भी आप जाना चाहोगे आप चले जाओगे। उसने भी यही बोला, उसको लास्ट में किसी ने पूछा कि जो मूवी में आना चाहते हैं और जिनका कोई गॉडफादर नहीं है बॉलीवुड में, उसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे। उसने यही बोला कि जिंदगी में आपने मूवी में ही नहीं, किसी भी चीज में यदि कुछ आपने डिसाइड किया है और आपके दिमाग में बी प्लान भी है कि ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, तो जीवन में फिर कभी नहीं होगा या फिर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। आप बी प्लान कुछ रखो ही नहीं, आप एक बार डिसाइड कर लिए हो तो फिर वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और ऐसी यदि इस तरीके का आप एटीट्यूड रखेंगे, इस तरीके की मेहनत और कमिटमेंट, डेडिकेशन रखेंगे तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करेंगे।